Hello everyone. Today we are going to discuss the what are the key electricity questions for class 10th. In that video we will discuss the most important questions of chapter 11 electricity. So जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल so that you can get the latest video of class 10th. In that video we will discuss the CBSE previous years questions which comes very frequently, so you will able to solve all the questions, and we will discuss the marking scheme that how can you get the good marks step by steps. So let's start the video. The most important questions of chapter 11 electricity. Let's see first question. What is the lowest resistance that can be obtained by combining four coils of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm? This question was asked in the CBSE 2010. So let's solve this. So we will write the first answer. Resistance आपको given है, तो first R1 क्या given है आपको 4 ohm, R2 आपको given है 8 ohm, R3 आपको given है 12 ohm and R4 आपको given है 24 ohm. So what you lowest resistance, you have to find out the lowest resistance. For lowest resistance we have to connect all resistors in parallelly connect करना पड़ेगा मैंने. पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड प्लस 1/R4. We have four resistors, so we will connect these all in parallel. We will calculate. Now we have put the original value. R1 is 4 ohm, so we will write 4 ohm, or we will write digital values only, numerical values only, right? प्लस R2 की वैल्यू क्या हमारे 8 ओम, तो 8 रखेंगे 1/8 प्लस R3 हमारा 12 है तो इसको 12 रखेंगे. देन R4 हमारा 24 है, 24 लिखेंगे. अब इसमें देखते हैं इसका एलसीएम 4, 8, 12 और 24 का एलसीएम सभी 24 हो जाएगा सभी का एलसीएम. तो लिखेंगे 4 6 जा 24, 8 3 जा 24, then 12 2 जा 24, then 24 1 जा 24. इन सबका सम करें हम 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12 12/24. ये क्या है हमारा 1/R आया है. आरपी भी लिख सकते हैं इसको हम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल. अब आरपी निकालना हमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सीरीज. आरपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, अब उल्टा कर देंगे तो 24/12 हो जाएगा, मीन्स 2 ohm. दैट विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. अब इसमें नंबरिंग कैसे की जाएगी, आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे इसमें देखिए. इसका तो आपको ये फॉर्मूला लिखने का आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, ये आंसर लिखने का आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, ये सारी कैलकुलेशन करने का आपको 1 मार्क्स मिलेगा. इस तरीका से इसकी मार्किंग होगी, 2 मार्क्स मिलेंगे आपको. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, ये कह रहा है डिफाइन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को डिफाइन करना है. स्टेट द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, कि कौन सी फैक्टर जिस पर डिपेंड करता है. नेम द डिवाइस विच इज ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. देखिए ये क्वेश्चन करना है. और दूसरा इसमें कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 50 मीटर लेंथ ऑफ वायर क्रॉस सेक्शन एरिया 0.01 स्क्वायर मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी 5 × 10⁻⁻8 ओम मीटर. देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये टोटल. 3 मार्क्स का ऊपर वाला पार्ट है, 2 मार्क्स का नीचे वाला पार्ट है. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. आंसर लिखेंगे इसका. डिफाइन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, पहले करेंगे तो रेजिस्टेंस
ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या होता है उसको बताएंगे हम इसमें। रेजिस्टेंस इज द opposition offered in the path of flow of current और चार्ज भी लिख सकते हैं, करंट की जगह क्या लिख सकते हैं, चार्ज इन ए कंडक्टर। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। ये पहला क्वेश्चन है, स्टेट द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। फैक्टर्स, अब दूसरे वर्ड में फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो इसमें लिखेंगे हम फर्स्ट जो हमारा है लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इसमें बताएंगे लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ऐसे लेंथ रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, एज द लेंथ of conductor increase, resistance will also increase। लेंथ बढ़ेगी कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड में बताना हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। इसमें बताना एरिया जो होता है, एरिया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। जहां आप लिखेंगे रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है एरिया। ठीक है, इट मींस व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज, resistance will decreases। ठीक है, एंड वाइस वर्सा का मीन्स होता है उल्टा होगा। यदि एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, एरिया इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। थर्ड होता है नेचर ऑफ मटेरियल। इसको बताना है नेचर ऑफ मटेरियल, द मटेरियल विच हैव लो resistivity or having low resistance। फोर्थ में टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर will have high resistance of conductor। ठीक है, अब ये हो गया। ये हमारा क्वेश्चन में फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा था। स्टेट द फैक्टर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, ये हमने बता दिए। फिर कह रहा है नेम द डिवाइस व्हिच इज ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड। तो डिवाइस का नाम होता है हमारा रियोस्टेट। तो यहां पे लिखोगे रियोस्टेट is used to change the current in the circuit without changing
विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। तो इसका आंसर हो जाएगा रियोस्टेट। अब इसमें देखिए एक और पार्ट है इस क्वेश्चन में ही, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 50 मीटर लेंथ ऑफ वायर क्रॉस सेक्शन। एरिया दे रखा है उसका 0.01 स्क्वायर मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी उसकी दे रखी है 5 इंटू 10⁻11 ओम मीटर। तो इसके सेकंड पार्ट है जो उसको किस तरीका से करेंगे, देखिए गिवन क्या क्या हमको गिवन लिखेंगे। पहले गिवन है इसमें आपको लेंथ 50 मीटर गिवन है, और क्या दे रखा है इसमें, एरिया इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर ये दे रखा है। इसको कन्वर्ट कर लेंगे 0.01 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया हमने ये। और रो डेंसिटी जो होती है नेचर ऑफ मटेरियल रेजिस्टिविटी 5 इंटू 10⁻8 ओम मीटर ये भी दे रखी है, इसकी गिवन है। ठीक है, अब हमारा फार्मूला कहेंगे, आर का फार्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये हमारा रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, ये फैक्टर पर डिपेंड करता है। यहां से इनकी वैल्यू पुट अप करते हैं तो रो क्या है 5 इंटू 10⁻8 ये गिवन है, इंटू एल क्या है 50 मीटर और ए क्या है मीटर में जो हमने कैलकुलेट किया ये रखेंगे 0.01 इंटू 10⁻6। ठीक है, ये -8 है ये 6 है, ये ऊपर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसको सिंपली सॉल्व करें तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ये 10⁻2 या 100 लिख सकते हैं, 10⁻2 या 100। ठीक है, ये हो गया। और देखिए अभी क्या 5 इंटू 50 एक साथ लिख रहा हूं, 5 इंटू 50 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻2 और ये इधर जाके इंटू 10⁻6 हो जाएगा। तो ये दोनों प्लस में 8 हो जाएंगे तो ये पावर हो जाएंगी कैंसिल, पावर कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल 5 इंटू 50। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 5 इंटू 50 कर देंगे तो 250 ओम आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए मार्किंग किस तरीका से होगी इस क्वेश्चन में, मार्किंग कर लेते हैं एक बार। देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, रेजिस्टेंस ऑफ एक रेजिस्टेंस को डिफाइन करना था, इसका आपको 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, इसके चार जो फैक्टर होते हैं, हाफ मार्क्स का फैक्टर है, ये हाफ मार्क्स का फैक्टर है। ठीक है, और चारों फैक्टर्स के हाफ हाफ मार्क्स हैं, ये भी हाफ मार्क्स का है और ये भी हाफ मार्क्स का, 2 मार्क्स हो गए। अब इसका आपको रियोस्टेट जो डिवाइस बताना था इसका आपको हाफ मार्क्स इसका मिलेगा, और जो कैलकुलेशन थी इसके आपको 1.5 मार्क्स का रहेगा। ये 1.5 मार्क्स में कैसे मिलेगा, जो आप फार्मूला लिखोगे इसका आपको हाफ मार्क्स है, कैलकुलेशन का और आंसर लिखने का आपको 1 मार्क्स है, तो 1.5 इस तरीका से इसमें मार्किंग होगी आपकी। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद में। देखिए स्टेट ओम्स लॉ को स्टेट करना है, ड्रॉ ए लेबल सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई करके सर्किट डायग्राम बनाना है इसका। फिर द लॉ इन द लेबोरेटरी, इफ यू ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर, व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ यू विल गेट, एक्शन हाउ वुड यू यूज दिस ग्राफ टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। किस तरीका से इस आप रेजिस्टेंस डिफाइन करोगे वो बताना है। ये बोर्ड एग्जाम 2014, 15 एंड 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। पहले लिखेंगे हम ओम्स लॉ, पहला क्या करेंगे, ओम्स लॉ को डिफाइन करेंगे सबसे पहले। तो इसमें लिखेंगे ओम्स लॉ state that potential difference across a conductor is directly proportional
to current flowing through it at constant temperature and pressure। ठीक है, ये ओम्स लॉ को हमने डिफाइन कर मैथमेटिकली क्या होता है ओम्स लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू IR, वेयर R is a proportional constant and called resistance कहलाता है जो। ठीक है, ये हो गया। इसमें क्वेश्चन में फिर से देखेंगे, स्टेट ओम्स लॉ, ड्रॉ ए लेबल सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई लॉ इन द लेबोरेटरी एंड if you draw a graph seen between potential difference and current flowing through it metal conductor, what kind of graph will you get? किस तरह का ग्राफ आप मिलेगा वो बताना है। तो इसमें आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है। सो पहले ग्राफ प्लॉट कर देंगे, पहले एक इस तरफ से लेंगे, एक इस तो ठीक है, एक तरफ लेना आपको वोल्टेज और एक करंट किस में लेंगे, इन एम्पियर, वोल्टेज किस में लेंगे, वोल्ट में लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ग्राफ इसका कैसा आता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। कैसा ग्राफ आएगा, एक स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे लिख देंगे, सो द स्लोप ऑफ VI ग्राफ will be a straight line and represents the resistance of the given conductor के रेजिस्टेंस को बताता है। रेजिस्टेंस को हम अंडरलाइन भी कर देंगे। ये ग्राफ का हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन और क्या था, हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया, उसको एक्सप्लेन वुड यू यूज दिस ग्राफ टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इसमें बोला यस लिखेंगे इसमें, ये हालांकि हमने बता दिया फिर भी लिखेंगे उससे, यस वी कैन यूज दिस ग्राफ टू determine the resistance of the given conductor as the slope of graph at any point will give resistance of conductor यहां पे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसमें मार्किंग कैसे होगी, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 मार्क्स क्वेश्चन में कैसे मार्किंग होगी, तो जो आपने ओम्स लॉ को बताया है ये आपका 1 मार्क्स दिलाएगा आपको। ठीक है, मैथमेटिकली भी लिखने के इसका हाफ मार्क्स है, ग्राफ प्लॉट करने का आपका हाफ मार्क्स है, इसको रिप्रेजेंट करने का भी हाफ मार्क्स है, और जो आपने स्टेटमेंट लास्ट में दिए इसका भी आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। इस तरीके से इसमें आपको टोटल 3 मार्क्स मिलेंगे। मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्या कह रहा है, देखिए 3 resistors R1, R2 and R3 are connected in parallel and the combination is connected to a battery, ammeter, voltmeter and key. Draw suitable circuit diagram and obtain an expression for the equivalent resistance of the combination of the resistors। देखिए 3 रजिस्टर्स है हमारे पास में, R1, R2 and R3। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, R1 R3 पैरेलल में कनेक्ट है, तो देखो पैरेलल में कैसे कनेक्ट करने है, एक लेना 3 हिस्से करने हैं इसके यहां से, अब इनको कनेक्ट करना है। ये हमारा R1 R2 और ये हो जाएगा हमारा R3, इनको ये कर दिया हमने पैरेलली कनेक्ट, तीन
जैसे आप लिख देंगे R1, R2, R3, ठीक है। और इनके साथ में क्या करना, अब आपको ध्यान रखना, देखिए इसके कॉम्बिनेशन कर दिया हमने पैरेलल करंट को, अब इसका बैटरी से कनेक्ट करना है इनको, एक वोल्ट मीटर और की। अब देखिए पहले यहां पे लगा दिया हमने अमीटर, ये लगा दिया हमने एक बैटरी, ठीक है। यहां पे हमने की कर दिया, ये क्लोज की हो गई, क्लोज की होगी तो करंट फ्लो करना पड़ेगा, जहां से आपको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन दिखाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन दिखाएंगे। ये करंट जाना स्टार्ट हुआ, ये इसमें, ये एरो से करंट फ्लो को भी दिखाना है, यहां से करंट गया, ये आ गया, ये वापस बैटरी में करंट जाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या बच गया, अब अगर हमारा वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट करना, एक वायर यहां से लेना और यहाँ पे आपको वोल्ट मीटर कनेक्ट करना, लेकिन ध्यान रहे कि ये कैसा कनेक्ट होना चाहिए, आपका पैरेलली कनेक्ट होना चाहिए। यदि आपने वोल्ट मीटर को कहीं भी सीरीज में कनेक्ट किया देन दिस डायग्राम विल बिकम्स रॉन्ग, ओके। तो ध्यान रखना है कि डायग्राम बनाते समय वोल्ट मीटर को किस में करना, वोल्ट मीटर, मैं लिख रहा हूं इसको, वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में ही कनेक्ट करना है इनको, पैरेलल में ही कनेक्ट होना चाहिए वोल्ट मीटर, बस ये रखना। जबकि अमीटर किस में कनेक्ट होगा, अमीटर कनेक्टेड इन सीरीज, अमीटर कनेक्टेड इन सीरीज। सूटेबल डायग्राम कर दिया। अब देखिए इसमें एक और कह रहा है, लेकिन इसमें सूट एंड obtain an expression for the equivalent resistance of combination of resistor। अब इसका equivalent resistance निकालना है, तो आप हम क्या लिखेंगे फिर इसमें, equivalent resistance, equivalent resistance of connections और सर्किट का equivalent resistance निकालना, because all the resistors are connected in parallel, इसमें कनेक्ट है, पैरेलली कनेक्ट है, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये आंसर हो जाएगा इसका। बस देखिए ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। 3 मार्क्स क्वेश्चन में मार्किंग कैसे होगी, आपने ये सही लगाया, ये सही लगाया, तीनों पैरेलली कनेक्ट करे हैं, की को भी सही कनेक्ट किया, तो आपको इसमें 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को इस तरीका से ये फॉर्मूला का, इसका आपको 1 मार्क्स मिलेगा, तो टोटल 3 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है, देख फिफ्थ हमारा, why is the series arrangement not used for the domestic circuit। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले 1 by 1 लिखेंगे हम इसका आंसर भी। आंसर ए, सीरीज अरेंजमेंट क्यों यूज नहीं किया जाता, देखिए इसके 2 कारण होते हैं। सीरीज अरेंजमेंट को इन द सीरीज अरेंजमेंट if any device fails to work और फ्यूज हो जाता, fail to work, circuit will be breakdown, and other devices stop working, ठीक है। सेकंड द सीरीज अरेंजमेंट current remains same, whereas the different devices requires different
करंट। देखिए एसी को करंट अलग चाहिए बेटा, वॉशिंग मशीन को लिए अलग चाहिए, लेकिन इसमें सारा करंट जो है एक रहता है, इसलिए ये सही नहीं होता। दूसरा, वाई इज द टंगस्टन यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। या इलेक्ट्रिक लैंप के लिए हम क्या यूज करते हैं, टंगस्टन का फिलामेंट यूज करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, टंगस्टन की जो रजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इसको लिख के बताएंगे, बिकॉज टंगस्टन have high resistivity and high melting point. ये रीजन देना बस आपको। हाई रेजिस्टिविटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। सी पार्ट देखते हैं इसका। सी कह रहा है, why are the conductor of electric heating device such as bread toaster and electric iron are made of alloy rather than a pure metal? ये कह रहा है कंडक्टर जो हीटिंग डिवाइसेज हैं, जैसे कि ब्रेड टोस्टर हो गया, आपके इलेक्ट्रिक आयरन है, ये अलॉय के बनाए जाते हैं, ना कि एक प्योर मेटल के। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इसमें लिखेंगे बिकॉज alloys have higher resistivity than their pure constituent metals and hence produce more heat। बस ये रीजन लिख देना इसका। डी, why are the copper and aluminum wire used usually employed for the electricity? आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए आपके घरों में भी ज्यादातर कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर यूज करते हैं। ऐसा क्यों? तो इसमें लिखोगे आप डी में, डी ऑप्शन में, कॉपर और एल्यूमिनियम वायर क्यों होते हैं? कॉपर एंड एल्यूमिनियम are very good conductors and have low resistivity so draw more current. That's why they are used in electric transmission। ई पार्ट देख लेते हैं इसका। ई पार्ट कह रहा है, व्हाई डज द कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। जो इलेक्ट्रिक हीट होता है उसकी कोड ग्लो नहीं करती, जब उसका एलिमेंट होता है वो ग्लो करता है। ऐसा क्यों? तो इसमें लिखेंगे कोड्स आर मेड अप ऑफ good conductors with low resistivity while heating element made up of conductors with high resistivity कंडक्टर के बीच में आप अलॉय भी लिख सकते हो ब्रैकेट में करके, अलॉयज विद हाई रेजिस्टिविटी टू प्रोड्यूस मोर हीट। दैट्स व्हाई दे ग्लो।
ये रीजन हो जाएगा इसका। कोड्स की जो बने होते हैं गुड कंडक्टर से बने होते हैं, लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी कैसे होती है उन कंडक्टर की, लो होती है। जबकि हीटिंग एलिमेंट जो कंडक्टर या अलॉय से जनरली बने होते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और मोर हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिस कारण वो ग्लो करते हैं। देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब मार्किंग कैसे होगी इसमें, सिंपली मार्किंग इसमें 1 मार्क्स का फर्स्ट वो है, सेकंड भी 1 मार्क्स का है, सी पार्ट भी 1 मार्क्स का है इसका, डी पार्ट भी 1 मार्क का है और ई पार्ट भी 1 मार्क्स का। तो इस तरीके से इसके 5 मार्क्स होते हैं। मूव टू 6th क्वेश्चन। स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड किलोवाट आवर। किलोवाट और किलोवाट आवर में डिफरेंस बताना है। और एक्सप्रेस किलोवाट इन जूल्स में बताना फर्स्ट है इसका। तो आंसर करते हैं इसका, पहले फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट से ही कर लेते हैं। स्टेट डिफरेंस बिटवीन, देखिए किलोवाट क्या होता है, लिख देंगे इसमें, ये क्या हम लेंगे किलोवाट, किलोवाट, और इधर लिख लेता हूं मैं किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। देखिए वैसे शॉर्ट में करें तो के डब्ल्यू और ये हो जाएगा हमारा के डब्ल्यू एच, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे किलोवाट क्या, ए लार्ज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। किलोवाट क्या, ए कॉमर्शियल यूनिट है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये लार्ज यूनिट है किसकी, इलेक्ट्रिक पावर की, किलोवाट, और किलोवाट आवर एक कमर्शियल यूनिट है किसकी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की, ठीक है। अब ये कह रहा है, देखिए 1 मार्क्स क्वेश्चन है, 1 डिफरेंस लिखेंगे। सेकंड है, सेकंड पार्ट है इसमें ही, नहीं इसमें इसी अभी सेकंड नहीं है, इसमें एक्सप्रेस 1 किलोवाट इन जूल। अब इसको एक्सप्लेन करें, 1 किलोवाट आवर इन जूल में कन्वर्ट करना इज इक्वल टू -3.6 इंटू 10⁶ जूल्स होते हैं, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका सिंपली, जूल्स में हो गया। नेक्स्ट है इसका, ए बल्ब रेटेड 5 वोल्ट 500 मिली एम्पियर, कैलकुलेट रेटेड पावर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब व्हेन इट ग्लोज। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो बी सेकंड पोर्शन के इसके को गिवन क्या है आपको, गिवन है वोल्टेज कितनी है उसकी, वोल्टेज V की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 वोल्ट, और करंट I की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें 500 मिली एम्पियर। 500 मिली एम्पियर को हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 इंटू 10⁻³ एम्पियर, -3 आएगा इसमें, छोटी यूनिट है ना, -3 आएगा, मिली है तो -3 एम्पियर हो जाएगा। अब निकालेंगे पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है V इंटू आई, ठीक है। और V की वैल्यू कितनी है 5 और I की वैल्यू है 500 इंटू 10⁻³ तो ये आ जाएगा हमारा, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2.5 वाट, क्योंकि पावर की यूनिट क्या होती है वाट होती है, तो वाट में लिखेंगे। दूसरा इसमें देखिए, दूसरा क्या पूछा था, पावर कैलकुलेट कर लिया हमने, दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब व्हेन इट ग्लोज। अब रेजिस्टेंस और बताना है इसमें। अब देखिए बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से क्या होता है V इज इक्वल टू आई आर, और R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। और इन फॉर्मूलेज को हम इस तरीके से बॉक्स में कर देंगे, इंपोर्टेंट फॉर्मूला वही फॉर्मूला देना जिसका पूछा गया, जैसे रेजिस्टेंस का पूछा, रेजिस्टेंस को बॉक्स में कर हमने। अब हमारे पास V की वैल्यू भी है आई, तो R इज इक्वल टू V कितना हमारा, V की वैल्यू देखिए इसमें गिवन है हमारा 5 वोल्ट है तो 5 रख देंगे, I की वैल्यू भी गिवन है 500 इंटू 10⁻³ ठीक। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 100, तो इसे लिखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 100 ओम।
इंटू ये आ जाएगा 10 पावर, ये ऊपर जाके पावर क्या हो जाएंगी हमारी, प्लस में हो जाएंगी। ठीक है, अभी देखिए इसमें मार्किंग किस तरीका से करनी थी, इस तरह 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। पहला जो क्वेश्चन है इसका आपको 1 मार्क्स का है। ठीक है, डिफरेंस ये आपका जो इसको कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट वैल्यू रख देते, हाफ मार्क्स का है, 1.5 मार्क्स का हो गया। इसमें आपको इसमें ये निकालने का आपको 1 मार्क्स है और ये भी निकालने का आपको 1 मार्क्स है, नहीं सॉरी ये 1.5 का, फिर इसमें ये दे दिया तो टोटल 5 मार्क्स क्वेश्चन है बनेगा। 1 मार्क्स का ये दे दिएगा 2 और 1.5 का ये, 1.5 का ये। इसमें हाफ मार्क्स अलग से बता रहा हूं मैं कैलकुलेट करके, ये फॉर्मूला लिखने का आपको हाफ मार्क्स होता है और ये फॉर्मूला लिखने का आपको हाफ मार्क्स है फॉर्मूले का, और 1 मार्क्स आपकी ये कैलकुलेशन है। ऐसे इसमें 1 मार्क्स कैलकुलेट, तो टोटल 1.5 का 3 का हो जाएगा, 3 + 2 5 मार्क्स हो जाएंगे। 7th क्वेश्चन देखिए, 2 लैंप्स हैं rated 100 watt 220 watt and other 60 watt 220 watt are connected in the parallel a metallic main supply. Find the current drawn by the two bulbs from the line if the supply of voltage दे रखी है इसमें आपको 220 वोल्ट दे रखी है। तो इसको सॉल्यूशन किस तरीका से करेंगे देखते हैं। आंसर लिखेंगे इसका, तो आपको गिवन क्या क्या पहले उसमें लिखेंगे और किस तरीका से कनेक्ट है। बल्ब्स कैसे कनेक्ट हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्ट है, पैरेलली कनेक्ट है। कनेक्शन पता लग गया हमें। गिवन क्या है, फर्स्ट लैंप पावर 100 वाट है, वोल्टेज 220 वोल्ट है। सेकंड लैंप पावर 60 वाट है, वोल्टेज 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है। अब क्योंकि ये किस में कनेक्ट है, पैरेलली कनेक्ट है, तो करंट कितना हो जाएगा, P = होता है हमारा V × I। तो पहले का I निकालना है तो क्या हो जाएगा, P/V, और P कितना हमारा, P हमारा 100 है तो ये आ जाएगा 100/220, तो ये इसकी आ जाएगी 0.454 एम्पियर। ठीक है, दूसरे का करंट निकालते हैं तो I = वही फॉर्मूला बना P/V, पावर वाले फॉर्मूला, तो पावर है हमारे 60 और 220, तो ये आ जाएगी दूसरे वाले की करंट आ जाएगा हमारा 0.273 एम्पियर। अब टोटल करंट निकाल लेते हैं। टोटल करंट = ये आ जाएगा हमारा, इसको I1 दे देता हूं मैं, इसको I2 नाम दे देता हूं, I1 + I2, तो ये वैल्यू रख देंगे हमारी 0.454 + 0.273 एम्पियर, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों रख दिए, तो एक टोटल करंट आ जाएगा हमारा 0.73 एम्पियर। ठीक है, तो देखो इसमें पूछा गया फाइंड द करंट ड्राउन बाय द टू बल्ब्स फ्रॉम द लाइन इफ द वोल्टेज सप्लाई 220 वोल्ट थी, तो ये हमने सब निकाल दिया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आपका, या 3 मार्क्स में भी आता है। तो देखिए पहले का करंट निकालने का आपका, ये करंट निकालना आपको फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो ये तीनों के आपको 1 मार्क्स है, इसका 1, इसका 1 और इसका 1, टोटल 3 मार्क्स मिलेंगे आपको इसमें। 8th क्वेश्चन देख लीजिए। एक्ट कह रहा है ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल, 3 सेल की बैटरी है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट ईच सेल का पोटेंशियल है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर्स हैं, उसमें 10 ओम 20 ओम 30 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, ये भी पैरेलल में। ए प्लग की एंड ए अमीटर, एक प्लग की और अमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट है सारे, ये प्लग की और अमीटर को सीरीज में कनेक्ट बता रहा है ये। ठीक है, रजिस्टर्स पैरेलली कनेक्ट हैं। यूज द सर्किट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। पहले हमें क्या करना है, सर्किट डायग्राम ड्रा करना है, तो पहले सर्किट डायग्राम ड्रा करेंगे इसका। तो
सबसे पहले क्या करेंगे, 3 रजिस्टर्स हैं हमारे, इस बनाएंगे 3, 1 2 3, ये हो गया 1 2, ये हो गया 3। इसको इस तरीका से वापस ज्वाइन कर देंगे। अब इसमें ये कह रहा फिर 3 सेल की बैटरी है, बैटरी हटा कर लेंगे तो 1 2 3, और इसके साथ में की कनेक्ट की हुई है, सीरीज में कनेक्ट है, और एक वोल्ट अमीटर भी किसमें, सीरीज में कनेक्ट है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, ये कनेक्ट हो गए। और एक तो 10 ओम का है तो ऊपर लिख देंगे इसका 10 ओम, दूसरा 20 ओम, तीसरा 30 ओम। ठीक है, करंट को फ्लो करते हुए दिखाएंगे इस तरीका से, यहां से 3 डायरेक्शन में दिखाना करंट, वापस आएगा तब भी 3 डायरेक्शन में आएगा, फिर यहां से सिंगल डायरेक्शन में, की से जाएगा, की से बैटरी, बैटरी से अमीटर, इस तरीका से करंट को दिखाना है। तो ये हो गया। ठीक है, अब ये हमने सर्किट डायग्राम ड्रा कर दिया। फिर कह रहा है यूज द सर्किट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, एक करंट थ्रो ईच रजिस्टर से करंट को दिखाना है। वोल्टेज कितनी है इसकी, ये 2 वोल्ट की है, ये भी 2 वोल्ट का है, ये भी 2 वोल्ट, टोटल देखें तो कितने हो जाएगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 वोल्ट की बैटरी आपकी। तो हम पहले वोल्टेज निकाल लेते हैं, ए पार्ट कर रहे हैं पहले। वोल्टेज गिवन वोल्टेज कितना दे रखा है, वोल्टेज दिखाएंगे इसको, V इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट, इज इक्वल टू 6 वोल्ट हो जाएगा। अब निकालेंगे करंट थ्रो, पहला हो जाएगा इसमें करंट थ्रो, दिखाएंगे 10 ओम रजिस्टर थ्रो 10 ओम रजिस्टर। ठीक है, तो I इज इक्वल टू, फर्स्ट वाले का ले लेते हैं, I इज इक्वल, इसको मैं नाम भी दे देते हैं, ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, तो I1 निकाल रहे हैं अभी हम, I1 फर्स्ट वाले का, तो ये हो जाएगा हमारा V अपॉन R बाई ओम्स लॉ। तो V की वैल्यू की कितनी है इसमें, V की वैल्यू 6 हो गई, R की वैल्यू रेजिस्टेंस 10 ओम है, क्योंकि 10 ओम का रेजिस्टेंस ले रहे हैं, R1 इज इक्वल टू 10 ओम ले रहे हैं, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.6 एम्पियर। ऐसे I2, ठीक है, या लिख भी देंगे करंट थ्रो 20 ओम, R2 इज इक्वल टू 20 ओम में I2 कितनी आ जाएगी यहाँ पे, वो V अपॉन R फॉर्मूला लिखेंगे, 6 अपॉन में 20, और ये आ जाएगी हमारी वैल्यू 0.3 एम्पियर। इसी तरीका से करंट थ्रो द थर्ड रजिस्टर R3 इज इक्वल टू 30 ओम, तो इसके लिए I3 कितना आ जाएगा हमारा, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R, R3 लिख लेंगे यहाँ पे भी, यहाँ R2 यहाँ R1, वही जो वैल्यू मानी है हमने, V 6 अपॉन में R3 की वैल्यू 30 इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। तो ये करंट आ गया। ये पहला क्वेश्चन था हमारा, करंट थ्रू द ईच। नेक्स्ट टोटल करंट इन द सर्किट। अब टोटल करंट बी पार्ट निकालेंगे, टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट इन सर्किट आई इज इक्वल टू वही कर लेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 जो हमने निकाले, तो 0.6 प्लस 0.3 प्लस 0.2, तो ये आ जाएगा हमारा 1.1 एम्पियर। थर्ड है इसमें टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। देखिए टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे क्योंकि ये पैरेलली करेक्ट है, सी पार्ट करेंगे इसका, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो इसमें लिखेंगे ऑल द रेजिस्टेंस or connected in parallel. So 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. तो 1 by Rp is equal to 1 by 10 plus 1 by 20 प्लस 1 बाई 30, ये हमने R1 R2 और R3 की वैल्यू रख दी है, जो 10 20 और ये देखो, तो 1 बाई RP इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 30, 10 3 जा 30,
20, सो नो 60, इसका होगा 60 60, तो यहाँ पे कर लेंगे हम 10 6 जा 60, 23 जा 60, 32 जा 60, तो आ जाएगा हमारा 6 + 3 9, 9 + 2 11/60। ये 1/RP, आरपी के लिए उल्टा कर देंगे 60/11 ओम लिख देंगे। ठीक है, दैट विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। आई थिंक सभी को समझ में आए होंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं, एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।